ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति का राष्ट्रीय स्तर सेमिनार उदयपुर के बार एसोसिएशन हॉल में संपन्न हुई और अब भोजन प्रसादी के उपरांत एक बार फिर कलेक्ट्रेट पे जाएंगे, जहां अपना मांग पत्र, अंतिम मांग पत्र कह रहे हैं कि यह अंतिम मांग पत्र जो है वो दिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि ये 1 सितंबर से चला, ये 1 सितंबर 2024 से चला ये आंदोलन। आप ले सको लेकिन एजेंट कितने हमें पता है, लेकिन निकलते नहीं है, ये बात है। तो 1 सितंबर 2024 से ही चला ये आंदोलन लगातार चल रहा है। लगातार अपने मेहनत की कमाई के पैसे की मांग को लेकर लगातार ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा, तेज हो रहा है। अब अंतिम अपने पीछे लगे हुए बराबर लगे हुए। तो आज की बहुत सारी चर्चाएं हुई है, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई है। देखने वाली बात यह है कि सरकार आखिर कब तक निवेशकों का भुगतान करती है, ये बड़ी विचारणीय प्रश्न है। लेकिन दृश्य आज देखिए, आज रविवार का दृश्य है, जहाँ वकील साहब बैठे रहते हैं वहाँ सभी आज ठगी पीड़ित चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज यहीं पर मोर्चा बनाए हुए हैं। तो मदन जी आज़ाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहाँ पे मौजूद है। एडवोकेट भरत जी, मनोज जी, भाई साहब, राज पुरोहित जी हमेशा सानिध्य रहता। देखो बड़े भाव के साथ जहाँ वकील बैठते हैं आज वहाँ आकर बैठ गए। न्याय अगर मिलता नहीं तो न्याय छीनना पड़ता है। तो आज क्या है कि न्यायालय में न्याय के लेके हम न्यायिक छीन रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हो गए। आज राज हमारा है, आज राज हमारा है, और आज नहीं, आज के बाद भी राज हमारा होगा। तो देखो भरत जी बड़े आराम से भोजन कर रहे हैं और सभी देखिए, सभी टेबल पे आज तो वकील साहब आप ही बन गए हैं। वकील साहब आप बन गए आज तो बनना पड़ेगा ना भैया। डिग्री कल मिलेगी, डिग्री आज शाम को दे देंगे। हाँ। तो ये है जन आंदोलन, लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार ये जन आंदोलन अपने मेहनत की कमाई की आस को लेकर आज भी लगातार किस प्रकार से पूरे देश में ये तस्वीरें निकल रही है। ये मजबूरी की, ये दर्द की तस्वीरें है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, इसे कहें अपना दर्द। पग पग पे कोई न कोई पीड़ित नज़र आता है। प्यारा भाई हमारे साथ में है, पग पग पर पीड़ित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? ये ऐसा है कि इस गवर्नमेंट के अंदर यही हालत है, जितना कई तो आदमी मर गए और इन लोगों का पैसा दिलवाने की हम तो ये निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से पीड़ित परिवार है उनको जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए, ताकि ये लोग खुशहाल ज़िंदगी अपनी बिता सकें। अभी ये लोग बहुत ही परेशान में, उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी पैसा इतना रुका हुआ है। तो हम जो हमारे गृह मंत्री से यही कह सकते हैं मोदी जी से कि इनको जल्द से जल्द हाथ दिलाए और इनका पेमेंट करवाए। कहीं न कहीं हर आदमी ठगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। बस ठगा हुआ तो है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में उसके बाद पैसा नहीं, आने जाने के लिए पैसा चाहिए इसको, बगैर पैसे के कोई काम होता नहीं है। हर आदमी मतलब दुखी और परेशान हो चुका है। पैसा लेने के लिए फिर पैसा लगाना पड़ रहा है, फिर पैसा लगाना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के मिनिस्टर साहब महोदय, गृह मंत्री साहब अगर सुन लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब देखते हैं ये मेहरबानी कब तक होती है, ये मेहरबानी नेताजी की कब होती है और कब जनता का उनका पैसा मिलता है, कब ये आंदोलन ख़त्म होता है। लेकिन ये आंदोलन लगातार अपना स्वरूप लेता जा रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई है, कई कार्य करता रहे हैं, कई यहाँ पे अभी करता रहे हैं और कई यहाँ पर जमा करता भी रहे हैं। तो ये सारे पीड़ित यहाँ पर। आप क्या रहे हो? निवेशक रहे थे, अभी तक पैसे की आस में घूम रहे हो? कितना समय हो गया? समय हो गया सब, कम से कम 15 साल हो गए। सरकार के लिए पैसा आ गया खाते में, आया नहीं क्या? नहीं आया। आवेदन किया है? आवेदन फेल हुआ, पास हुआ? फेल हुआ सर, नहीं आया। क्यों? अपना पैसा है ही नहीं मेहनत का, इसलिए फेल हो गया। ये फेल करने वाला पास करने वाला कौन है? मेहनत तो पैसा तो अपना रोकड़ा जमा किया ना। हाँ, रोकड़ा जमा किया। अब फेल पास कौन कर रहा है? तो पता नहीं लग रहा था अभी सरकार का भी। और आपका क्या हुआ, फेल हुआ पास? मैं साहब सूरज पार की तहसील काम करेल करने वाला हूँ। मेरे को एजेंट बना दिया गया। मैं निवेशक था, खुद पैसे भरा था, फिर बाद में एजेंट बना दिया गया। एजेंट बनाने के बाद में अच्छा, आपको टोपी पहना दी? 27 लाख रुपए KBCL कंपनी में जमा किए।
ये गई कहाँ? अब वो बंद हो गई है। बंद होने से हमने इसका केस भी किया, लेकिन अभी तक कोई पैसा मिलने का प्रोसेस नहीं, इसलिए अभी भी हम इन पैसों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा लड़ रहे लालच हैं। थोड़ा लालच दिया और बड़ा लालच ले लिया। बड़ा लालच ले लिया सर। हमको हमेशा जानते थे, हम करते भी नहीं। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे एक एक कस्टमर का एक रुपये भी आए। आज तक हमने अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति भयंकर खराब है कि वो भी परेशान है, हमको भी परेशान कर रहे हैं और कहते हैं कि हाँ, लाओ हमारा पैसा, ला के रसीद पटक दे घर पे। हम कहते हैं भाई ऐसा मत करो, और हम केस लड़ रहे हैं इसके लिए, आपका पैसा जरूर मिलेगा, ऐसा आश्वासन दे करके इनको निभा रहे हैं। आपका क्या हुआ? निवेदन है कि हमारा पैसा सबको मिले। आपका क्या हुआ? मैं निवेशक हूँ सर। निवेशक हो, हाँ सर। फिर क्या हुआ? पैसा आ गया? अभी तक नहीं आया। आवेदन नहीं किया होगा, आवेदन किया है सर। फेल हो गया। हाँ सर। क्यों? पैसा अपना नहीं था? पैसा अपना था सर, खून पसीने का था पैसा। लिखा हुआ थोड़ी उस पर ये खून पसीने का, ये ऐसा होगा इसीलिए फेल किया होगा। नहीं सर, खरी मेहनत का पैसा है। खरी मेहनत का था, तो कौन नहीं दे रहा है? सरकार नहीं दे रही है सर। देगी? क्या लग रहा है? पता नहीं, अब देगी? देना तो पड़ेगा सर। देना तो पड़ेगा। देना तो पड़ेगा, आज नहीं कल भी देंगे। कितना पैसा? ये सर है ना 50,000 है। 50,000 है। वास्तव में देखो आप, हाल ये है कि किसी गरीब का पैसा जमा है, मेहनत का पैसा जमा है, लेकिन सरकार को देने में बड़ा जोर आ रहा है, सरकार को बड़ी तकलीफ हो रही है। कम से कम इन पीड़ितों का पैसा जो है वो तो दे, कम से कम 10 लाख से नीचे जो पैसा है वो तो कम से कम शीघ्र भुगतान करना चाहिए, ताकि सभी जो पीड़ित है उनको बड़ी राहत मिले। लेकिन यहाँ कोई उम्मीद नहीं नजर दे रही है। आपका पैसा मिल गया? कितना है? अभी करोड़ के आसपास है, हमारे साथ में। अब करोड़ तो क्या हुआ फिर? करोड़ कहाँ गए? खा गए सब, करोड़न ने खा गए। कौन खा गया? सरकार खा गई, और कौन खा गई? सरकार के पास संपत्ति है, सब सेट कर ली मैंने, सेवी ने खा गया? हाँ डकार गए ये? हाँ, डकारे गई। देंगे कि नहीं देंगे, क्या लग रहा है? क्या पता सर, ब्याज सही देंगे कि आधा 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 देंगे, 10-10 हज़ार करके? पता नहीं साहब, कोई मालूम नहीं है अभी क्या देंगे क्या नहीं देंगे। कौन सी कंपनी में थे? साहब हमारी PFCL साईं प्रसाद जी, ओहो, एक मानवांचल। नाम भी कितने अच्छे रखे। सहारा बेसहारा कर दिया, हाँ साई राम साईं है जो। सर HBN हाँ, AGBN क्या हुआ? HBN BPN प्रज्ञा, हाँ, इस प्रकार की कंपनी। नाम ही ऐसे रखे, हाँ, नाम है ऐसा। उड़ंग पुड़ंग। हाँ, संजीवनी रहने दिए, मार दिए। संजीवनी, हाँ, संजीवनी बूटी। बूटी अब कहाँ से जिंदा करो? कहाँ से जिंदा करो? बूटी का कोई नाम निशान नहीं है। आपका क्या हुआ? हमारा वही हुआ जो संजीवनी, आदर्श, सहारा, नवजीवन, HBN। आप तो अपनी बात बताओ। हाँ, ये उसी में सब में किया है, सब में किया आपने? सब में किया, सबने धोखा दे दिया। सबने धोखा दे दिया। जिंदगी कोई जीने रहने की कोई आस बची कि नहीं बची है? आज कुछ नहीं बची है, लेकिन हम ये सोच करके जी रहे हैं कि साला हमारे से पहले जमाने का मांग रहा होगा ये, इसलिए लेके भाग गया, इसलिए जी रहे हैं। बाकी टेंशन लेंगे तो फिर नहीं, अब क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। आपको और कहीं भी हो? मैंने प्रज्ञा और SBN और BPN में तीनों में पैसा निवेश कर दिया। निवेश किया? निवेश किया। कितना? वो अंदाजा क्या बता सके, ग्राहकों का भी है। कतरा? होगा 10 लाख। है? 10 लाख आपका ही था? नहीं, आपने निवेश करवाया? निवेश। आपका कितना था? मेरा खुद का 4 लाख गया के है? हो गया। दरपड़ी लगी रही, देख नहीं दे, क्या लग रहा है? सर आपको चैनल को नमस्कार। हम ठगी पीड़ित पूरे राजस्थान के लोग आज यहाँ 29 तारीख को उदयपुर में महापंचायत के लिए इकट्ठे हुए हैं। सभी कंपनियों में, पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख कंपनी, हमारे उदयपुर में लगभग 100 से अधिक कंपनियां यहाँ आई और अलग अलग सेक्टरों में RD-FD के रूप में काम किया कंपनी ने। आप अपनी बात बताओ। मेरी बात तो ये बताऊं कि साहब, मेरे भी साई प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी में लगभग 10 लाख रुपया खुद का बच गया है और आसपास में मेरे परिवार, गांव, तहसील मिला के 3 करोड़ के लमसम पूरा इस कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है। 2015 से हम निरंतर लगातार ज्ञापन, सरकार से विनती, विनय, हाथ जोड़ी, जो हमारे से होता है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और इस प्रकार से हमारे कई साथी जो पीड़ा के कारण घर बार छोड़ के पलायन कर दिए हैं, घर पे रहते ही नहीं हैं।
कई लोगों के खेती बाड़ी करने नहीं देते हैं, कई कस्टमर आके घर पे बैठ जाते हैं। मतलब इस प्रकार से भारी समस्या होती है जो जिसका कोई तोड़ नहीं है। क्या लग रहा है, इंतज़ार करते करते मर जाएंगे कि पैसा भी मिलेगा? सर इंतज़ार करते करते मरेंगे नहीं, लेकिन अब सरकार से हम वैसे ही मर रहे हैं। अब मरते दम तक सरकार से लड़ाई लेके हमारा हक लेके रहेंगे, ये सोच लिया, और ठान लिया है। ठान लिया है। और मरते दम तक मर भी जाएंगे, वैसे ही यूँ मर रहे हैं, क्यों नहीं हमारे पैसों के लिए, हक के लिए लड़ के मरेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी हम ऐसे चुप होकर बैठ जाएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे को काम किया है तो हमारे बाल बच्चों को ये पब्लिक जीने नहीं तो आप देगी। देखें कि किस प्रकार से यहाँ दर्द है। आप किससे लड़ोगे? छाता लेके आए हो क्या लड़ने के लिए? नहीं, मैं तो बारिश से। बोलो पैसा आप कौन सी किस्मत की मार झेल रहे हो? हम सब किस्मत की मार, किस में पैसा है? दोनों में, दोनों में? किस में? सारा और आदर्श में। सारा ने आदर्श ने। सारा ने किया बेसारा, आदर्श ने कर दिया बेईमान, बदनाम। बदनाम। क्या लग रहा है? हाँ, बदनाम कर दिया। अरे बेकार। छाता खोलना पड़ेगा अब आपको, क्यों? पैसा ले रहा है तो। अच्छा तो बोल देंगे ना, बारिश आएगी तो बचाव तो करेंगे। अरे नोटों की बरसात होगी तो भी खोलना पड़ेगा। क्या लग रहा है? ये लग रहा है बढ़िया लग रहा है। आंदोलन बढ़िया हो रहा है। आंदोलन चल रहा है। आंदोलन से क्या होगा? ये तो पैसे लेने के लिए करना पड़ रहा है। आंदोलन से ये होगा, जनता का, गरीब जनता का जो पैसा है, जो PACL है, सारा इंडिया है, साई प्रसाद, आपका भी पैसा है? हाँ, सबका पैसा। आप अमीर है क्या? आप हेलीकॉप्टर? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपया आपका पर्सनल है? हाँ, और जो एजेंट तो मेरे द्वारा जो खाते खोले गए हैं वो 1,27,00,000 रुपए। अच्छा, आपके द्वारा? मेरे द्वारा। आप तो मरे और आपको और मार दिया। रिश्तेदार भी मार दिए, आ जाओ तुम भी, मिलने जुलने वाले भी मर गए। आओ ओडी लाएंगे, कार लाएंगे। उसी में लगे हुए हैं। सरकार से आंदोलन कर रहे हैं, जनता को पैसा दिलाकर रहेंगे जब तक। पहले तो आप निवेशक थे, फिर आपको एजेंट बना दिया। फिर एजेंट बना दिया। वाह भाई वाह। और अब बदनाम कर दिया। और अब बदनाम कर दिया। अब जाऊं तो जाऊं का? बिल्कुल। कोई गली बची है जाने के लिए? तो कोई गली नहीं बची, न रास्ता बचा, न गली बची, न कोई भैंसो बाजार बचा, नहीं अब तो जंगल भी नहीं बचा है। वो कहता ना, इश्क की गली बिच कोई लंगदा, वो तो खाली वो बातों में ही हो गया। हाँ। लेकिन यहाँ तो मर गए। यहाँ तो ये भी तो गाना बनाओ, बिल्कुल नया गाना। कि सहारा ने बेसहारा कर दिया। सहारा ने, PACL ने, सभी कंपनियों ने बेसहारा कर दिया। ये कंपनी जब आई थी, जब ये कंपनी आई थी तो बड़े बड़े वादे कर रही थी। अरे साहब, बड़े बड़े वादे क्या, वो PACL तो ये कहती दिल्ली में इसका इतना माल है, इतना वो आज है। वो बात याद आ रही होगी कि काश मैनेजर के चेक ही ले लेते। हाँ। याद आ रही ना? 2-4 चेक भी ले लेते तो पैसे आने की उम्मीद थी। अरे साहब, वो तो पैसे। अच्छा, आपने भी किसी को चेक भी तो दे रखा होगा? PACL के भी चेक बाउंस हो गए। आपने भी किसी को चेक दे रखा होगा गारंटी पे कि भैया नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा? चेक तो नहीं दिए, ये बच गए आप। पर जिम्मेदारी तो थी, जिम्मेदारी। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब क्या करें, मिठाई तो खा के कैसे काम चलाएंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा बस, मैं बहुत खांसी है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या करें, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तुम्हारे सारे मर गए। क्या हुआ? मेरी कंपनी का पैसा है, काम ईमानदारी से किया था। मिल गया? जैसे आज पैसा मिला सर, आज ही पैसा लिया, कल रसीद। KPCL करके कंपनी का पैसा कितना है? लाखों होगा। आजकल सरकार चोरी के पैसे कौन जब्त कर रही है? चोरी की गाड़ियों के पैसे कौन जब्त कर रही है? अपना तो मेहनत का था ना, मेहनत का है। तो वो क्यों? दे भी नहीं रहे। क्या बोला? क्या दे भी नहीं रहे। नहीं देंगे? देंगे। देंगे जरूर, भी चाली है धीरे धीरे देगा देगा। आंदोलन में जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा भाई, ऊपर करनी पड़ेगी। हाँ, करके दिखाओ, थोड़ा हाथ ऊपर करके दिखाओ। पैसे तो देने पड़ेंगे। लेने पड़ेगा ना। क्या ले लो? अरे जूते मार के लेंगे, हाँ। देने पड़ेंगे उसको। तो आप देख पा रहे हैं किसी के यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार ठस की मस नहीं हुई है, न अभी तक कोई पैसा मिला है। आखिर पैसा कब मिलेगा, कौन देगा, ये भी कोई उम्मीद नहीं है।
सरकार सिर्फ ढकोसले कर रही है, 10,000 खाते में डाल रहे हैं, 50,000 डाल रहे हैं, और वो साले किस तरीके के वो एजेंट है जो बदनाम कर रहे हैं। पैसा तो आ रहा है, कौन है वो कह रहे पैसा तो आ रहा है, पैसा तो खूब आ रहा है, ले नहीं रहे हैं। एक आ रहा है, हाँ पैसा आ रहा है, हो गया तो ऐसे करेंगे ना। हाँ। वो मूर्ख एजेंट कह रहे हैं पैसा आ रहा है, क्या बात है? पैसा नहीं आ रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। बोले ये तो हमारे, ये जितने भी लोग हैं ये तो हमारे सदस्य ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, जो लोगों जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है, मैं आज वीरों की भूमि मेवाड़ एकलिंगनाथ की धरा से ये आह्वान करता हूँ कि कोर्ट परिसर में महाराणा अपना स्मरणीय महाराणा प्रताप बाल सभागार के अंदर से आज जो ये मीटिंग हुई, हमारे माननीय श्रीमान जी मदन लाल जी आजाद की साथ में हमारे कोटा से पधारे हुए MP शर्मा साहब के साथ में, उसके बाद योगी जी, मुगदल जी और हमारे यहाँ के भरत जी और मनोज जी राजपुरोहित, इनके साथ में हम मनोरमा जी, इनके साथ में हम कंधा से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। आज ये आग मेवाड़ की भूमि से लगी है, आप ये मान के चलो कि पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा। पैसा हमारा है, नहीं किसी के उनके बाप का, ये तो आप मान के चलो। हर हाल में, हर स्थिति, हर परिस्थिति में, अब हम किस स्थिति में ये आपको मालूम है। हमारा तो पूरा घर बार उजड़ चुका है, मगर फिर भी हम आज सीना ठोक के आज कहते हैं कि हमारे को जो बदनामी मिली है, उस बदनामी के लिए आज हम उनके मुंह पे तमाचा मारते हैं, सरकार को के मुंह पे तमाचा मारते हैं। मन की बात सुनते, क्या मन की बात सुन रहे मोदी जी? क्या सुनी आज तक मन की बात? अरे इतने 42 करोड़ लोग बाग परेशान हैं, उनकी मन की बात सुने तो हम जाने कि उनकी ये मन की बात है। वो तो कह रहे आप ध्यान से सुनते ही नहीं हो, और वो सुनते ही नहीं है। नहीं मोदी जी सुन रहे, नहीं अमित शाह सुन रहे। हम तो अभी तक तो कोई उग्र आंदोलन नहीं किया है, मगर मैं ये आह्वान कर रहा हूँ कि मदन जी भाई साहब ने आज जो हमें कहा है 31 जुलाई मथुरा के अंदर हम ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं आज ये कहता हूँ कि कर्णी सेना की जितनी भी हमारी तादाद होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मथुरा पहुँचेंगे और इस आवाज़ को उठाएंगे। भारत माता की जय, वंदे वंदे। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। पहले अपन सारे बावड़ियों का स्नान करा के संसद को साफ कर दिया, सांसद को साफ कर दिया, सबको पवित्र कर दिया। अब ये जो आंदोलन हो रहा है क्या लग रहा है, ये हो जाएगा या फिर हिमालय पर्वत जाना पड़ेगा आपकी बार? चाहे हिमालय जाएं, चाहे अमरनाथ जाएं, चाहे अगर हमें माता वैष्णो देवी भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। मगर मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि ये संगठन जो साथ में है 101% आप विश्वास करें कि उनको पैसा हम दिलवा के रहेंगे, और पैसा उनको देना पड़ेगा, जक मार के देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। और हम तो ये चाहते हैं, अभी हम उनके पास समय है अभी तक 2.5 साल का। अभी तक कितना ले लिया? अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं दिया है, केवल एक लॉलीपॉप दे रखी है कि हमने एक पोर्टल खोल दिया है, आप उसमें जमा कराओ, आप ये करो वो करो, कुछ भी नहीं है ये सब। हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हिमालय जाएंगे, मोदी जी योगी जी जैसे जाएंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसे जाएंगे, उनको हिमालय जाना। और सवाल ये है, कुछ एजेंट, हमारा पैसा है, एजेंट ये कह रहे हैं कि ये लोग तो हमारे सदस्य ही नहीं है, ये इनको तो हम जानते ही नहीं है और इनका तो कोई खाते ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती अपनी राजनीति चमका रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सबका पैसा है, सबका पैसा है, एजेंट का पैसा है, अभिकर्ता का पैसा है, जमाकर्ता का पैसा है, पैसा वास्तव में फंसा हुआ है और इन लोगों की नीयत खराब हो चुकी है, इनका पैसा देना नहीं है। वो लोग जो आरोप लगा रहे वो लोग कौन है? आरोप लगा रहे जो अभिकर्ता लोग आरोप लगा रहे, कह रहे ये तो हमारे सदस्य ही नहीं है, इनके तो पैसे ही नहीं अरे है। वो लोग वो हैं जो सीनियर है, जिनके नाम प्रॉपर्टी है, जिनकी कंपनी है ना,
कंपनी ने जिनको प्रॉपर्टी दे रखी है, अब हम संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष से उनकी प्रॉपर्टी कुड़की जो होंगी। लाखों रुपए कमाए जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने अपने अंडर में कर रखी है। और अब हमारा संगठन जब तक संगठन जब कार्य कर रहा है तो उन पे छापे मारी है सीबीआई। बचने के लिए उनको बचने के लिए वो इन एजेंटों को और इन लोगों को बहकाते हैं। वो बीजेपी की कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, माला पहन रहे हैं और कह रहे पैसा तो आ रहा है। कहाँ रहा? अमित शाह ने पोर्टल चालू किया, 10,000 रुपया मिल जाएगा, 10,000, 10 लाख रुपया, 10,000 लेगा, कैसे संतुष्ट हो जाएगा? 10,000 भी नहीं मिल रहा, 10 पैसा भी नहीं मिल रहा। पैसा तो आ रहा है ना? नहीं, कोई पैसा नहीं आ रहा। क्या पैसा आ रहा? सरकार ने इतना लल्लू को 50,000 आ रहे। सरकार को ये बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया बंद कर दिया ऐसी सरकार नगरी, को। ऐसा राजा, और जिस ऐसा दिन- रेस नगरी, भारत की नगरी, पवित्र नगरी के अंदर ऐसा राजा राज करना चाहिए। प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्रजा कितनी दुखी है अरे उसको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को समझना चाहिए कि ये पैसा गरीबों ने गवर्नमेंट अगर दिया। असेट्स जब्त करती है तो पैसा लायबिलिटी हमारा भी है ना। आपका खुद का है? अगर गवर्नमेंट, मेरे खुद का लगा हुआ है। लो बोलो। अगर वो तो कह रहे हैं ये तो हमारा एजेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट अगर असेट्स के ऊपर जब कब्जा कर रही है तो लायबिलिटीज को भी चुकाने का उनका फर्ज बनता है। पैसा आ रहा है क्या? सवाल ये है। पैसा नहीं आ रहा है, सरकार सुन लेवे। अगर उसको सत्ता में रहना है तो लोगों का पैसा देना है, वरना सरकार को उठा के फेंक सकती है। इस पब्लिक में ये पावर है। कुर्सी थोड़ी है। ये लोकतंत्र के अंदर पावर है। सरकार गलतफहमी में नहीं रहे। ये पब्लिक का पैसा है ना, बल्कि सरकार के बाप का पैसा है। सरकार को किसी भी हालत में पैसा देना होगा, अन्यथा सरकार बता देगी। 1 साल से तो आंदोलन कर रहे हैं अपन, है ना? 1 साल हो गया। ये 2012 से सरकार बेवकूफ बना रही है। चालू है। सर्वहित महाकल्याण एसोसिएशन के तहत भी हमने बहुत आंदोलन किए हैं। अभी ये तबजत के साथ जुड़े हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं। आज 2014-2012 से लोग इस संगठन से माध्यम से सरकार को ज्ञापन और अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार नहीं। न्यायालय से ऑर्डर लेके आ रहे हैं कि अपराधियों की संपत्ति कुर्क करो, तो हमारे इनकी कुर्क क्यों नहीं कर रहे? जो ये ठगे। गवर्नमेंट कुर्क नहीं करे, गवर्नमेंट अपने खाते में रख ले, गवर्नमेंट के खाते से पैसा दे दे। हाँ, कुर्क तो करो। हाँ, कुर्क कर लो। जितने गुंडे थे, जितनी कंपनियां निकाली थी, उन गुंडों की संपत्ति जब्त करो, उनके खाते में जमा कर दो, गवर्नमेंट अपने फंड से पैसा दे दे। बात तो सीधी है इसमें। ये बेचनी, नीलामी करनी, वो करनी, ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। भारत सरकार के पास बहुत पैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उन 50,000 करोड़ रुपए PACL की संपत्ति है, उसमें से अगर नीलामी करने के बाद भी पैसा बच जाता है तो सरकार कहाँ सोई हुई है अभी तक? वो नीलामी करके पब्लिक को पैसा क्यों नहीं दे सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2016 के अंदर कि ये PACL की इतनी संपत्ति है, इसको नीलामी करके हम पब्लिक को घर जाके पैसा लगेंगे, लौटाएंगे। लेकिन आज दिन तक सरकार ने ये साबित कर दिया, उन 50,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सरकार के पास है, वो पैसे और नीलामी करके पब्लिक को फ्री करे और सरकार अपना काम करे, अन्यथा सरकार को मुसीबत उठानी पड़ जाएगी। नहीं, सरकार अपने फंड से अगर पैसा देती है, जिसके पास, जिस कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, जिसका पैसा पड़ा है ऑलरेडी, नीलामी भी होगी, उस कंपनी का तो दे। जिसके पास नहीं है उसका तो गवर्नमेंट लाइसेंस दिया, गवर्नमेंट ही भुगतेगी, और तो कौन भुगतेगा? जिसका पास, जिस कंपनी के पास में पैसा आ गया, जिसकी नीलामी होगी, ऐसा पैसा देना चाहिए। इकट्ठे जन समर्थन तो हमारा है नहीं, लोग आते नहीं हैं, जिनका पैसा वो भी नहीं आ रहे हैं। क्या उम्मीद है कि 1 लाख लोग आएंगे? आपको आएंगे, बिल्कुल। 1 लाख नहीं, करोड़ों में इकट्ठे होंगे। 1 करोड़ से ऊपर पब्लिक यहाँ इकट्ठी होगी। अभी तो लोग, वो एजेंट आने नहीं दे रहे, तुम्हारा पैसा मिल एजेंट जाएगा? नहीं आने दे रहे। एजेंट की भी खैर नहीं, उनके खिलाफ भी मुकदमा होगा। एजेंट के खिलाफ भी मुकदमा कोई नहीं आने दे रहे, जिन्होंने कस्टमर से पैसा लेकर खुद ने खा लिया और वहाँ जमा नहीं कराया, वो उनके रहेंगे, तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, ये तो वो जुमलेबाजी दे रहे हैं। जबकि जिस एजेंट ने पैसा लिया है कस्टमर से और जमा कराया है और उसने रिसीव दी है, वो ओरिजिनलिटी में वो आ रहा है और इसकी लड़ाई लड़ रहा है भुगतान के लिए। वो दोषी नहीं है। गवर्नमेंट ने हर कंपनी को लाइसेंस दिया है और मोदी जी इस बात को कह रहे हैं कि मैंने 3 लाख कंपनी बंद करी है। अगर 3 लाख कंपनी बंद करने से पहले ये भी तो कह सकता कि पेमेंट कर दो सबका, जब बंद कर सकता। हम ये मीडिया पहले बंद कैसे कर रहे? हम मीडिया भी बिकी हुई है, जिसके कारण आज दिन तक इतनी लोग रोड पे भूखी सोई हुई है और लोग रात दिन घर घर जाके मतलब पैसों के लिए सरकार के सामने, लेकिन आज भी एक भी पेपर में नहीं आया और एक भी अखबारबाजी में नहीं आया, एक भी टीवी में नहीं आया। इसका मतलब ये सरकार के पावर से मिली हुई कारण
आज किसी इतनी पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपकी मीडिया से निवेदन है, ये पब्लिक के घर घर तक न्यूज तक जाके पब्लिक को जागरूक करे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा सर। और मीडिया को कुछ अरबों खरबों में पैसा इन कंपनियों का कुछ पैसा दे देते हैं, मीडिया वाले को चुप रखते हैं, ना पेपर में आ रहा है, ना मीडिया में, ना टीवी चैनल पे कुछ नहीं दिखा रहे। अब उम्मीद की आस लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारा पैसा मिल जाए। एक बार पुनः ये विज्ञापन जो दिया जाएगा, ये हमारे साथ में अरोड़ा जी है और काफ़ी संघर्षों के बाद आज भी उम्मीद की आस लगाए बैठे कि हो सकता है कि अंतिम छोर तक लोगों का पैसा मिल जाए। आप क्या सोचते हैं, क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? ये गवर्नमेंट ने दबा रखा है, ये राजनीति की वजह से पैसा नहीं दे रहे हैं। बाकी पैसा तो है, अपना आदर्श के अंदर इतना पैसा तो है कि भाई हम ना सबका पैसा चूक जाए। तो सरकार आदर्श क्यों नहीं बन रही है? वो नहीं बन रही ना, वही तो पैसा चाहिए ना अपने को। पहले ही आदर्श नाम रख लिया तो कहाँ से होगा? तो आप देखिए कि किस प्रकार से लाचार, बेबस और ये परिवार जिन्होंने जीवन भर इन कंपनियों की सेवा की है और अब इनकी नौबत ये आ गई है कि आप देखिए किस प्रकार से आज ये रैली निकाल कर विरोध करना पड़ रहा है। हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो उम्मीद की आस लिए आप भी अंतिम तक ये सोच रहे हैं कि शायद पैसा मिल जाए। कई कंपनियों का पैसा रुका हुआ है लेकिन अभी तक नहीं मिला है। लगातार ये संघर्ष जारी है, न जाने कब मिलेगा ये पैसा। इसी की आस को लेकर हर बार जहाँ भी मीटिंग संगठन की बैठक होती है उसमें सभी की उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन कुछ एजेंट भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि पैसा आ रहा है, लेकिन सत्य ये है कि पैसा नहीं आ रहा है। इसी को लेकर ये जन आंदोलन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरी तस्वीरें हैं जो कोर्ट परिसर में आज ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखी गई, सेमिनार रखी गई और उसके माध्यम से जनता तक आवाज़ पहुँचाई गई है। आप भी इस आवाज़ का हिस्सा बने। अगर आपका भी पैसा बाकी है तो इस आवाज़ में आप भी सम्मिलित होकर सरकार के सामने, सरकार से कोई रहम नहीं मांग रहे हैं, सरकार से अपनी मेहनत की कमाई मांगना कोई गुनाह नहीं, अपनी मेहनत का पैसा मांगना कोई गुनाह नहीं है।